हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं ऑनलाइन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये उसी का ही डेमो सेशन है। इससे पहले मैं 2 डेमो क्लासेस आप सभी को दे चुका हूं। ये इसी सीरीज का डेमो सेशन 3 है। डेमो क्लासेस आप जानते हैं इसीलिए दी जाती हैं ताकि सीरियस स्टूडेंट्स को ये आइडिया लग जाए कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है और पढ़ाने का जो तरीका है वो तरीका कितना इम्प्रेसिव है। तो इसी सीरीज में ये डेमोस्ट्रेशन 3 है। जिन भी स्टूडेंट्स को बैच बाई करना है तो बैच ऑनलाइन है और एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बैच के बारे में बता दूं कि इस बैच में हम टोटल में आपकी 60 क्लासेस लेंगे। जैसे कि अभी एक क्लास आप अटेंड करेंगे, ऐसी ही टोटल में 60 क्लासेस होंगी। साथ ही साथ 20 एक्सरसाइज टेस्ट होंगे। हर 3 सेशन के बाद एक एक्सरसाइज टेस्ट होगा ताकि आप ये बराबर में देखते रहें कि आपने कितना गेन किया है, कितना लर्न किया है। कोशिश हमारी यही है कि एसएससी और बाकी एग्जाम्स में पिछले 3 वर्षों में जो भी नए वर्ड्स पूछे गए हैं उनको जरूर शामिल किया जाए। और पढ़ाते समय हर एक टीचर ये कोशिश करता है कि बेस्ट वे हो। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि बेस्ट मेथड हो। अब बेस्ट मेथड क्या है? रूट्स हैं, कुछ नेमोनिक्स हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यही सब बेस्ट तरीके हैं। हाँ, एक खास बात ये भी है कि इस बैच की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। वो इसलिए कि बैच तो 60 वीडियोस में है तो 2.5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रिवीजन तो स्टूडेंट को तब तक करते रहना होता है जब तक उसको जॉब नहीं लग जाती ना। तो लाइफ टाइम का यही मतलब है कि जब तक आपको उसकी जरूरत है। इस बैच की टोटल फीस 549 है, लेकिन अभी आप चाहें तो इस बैच को कम अमाउंट में बाई कर सकते हैं। एक कूपन कोड है SA300, कैपिटल में है SA300। जब आप बैच को बाई करने चले और इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो 549 से 300 अमाउंट कम हो जाएगा। यानी कि इस बैच की जो टोटल फीस पड़ेगी वो क्या हो जाएगी? 249। लेकिन फीस चाहे 249 हो या खाली 49 हो या 549 हो, इन्वेस्टमेंट तो तभी किया जाना चाहिए जब कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो, जो हमें चाहिए वो हो। तो इसलिए डेमो सेशन जरूर देख लीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट सिनोनिम्स का है। पहला वर्ड देखिए, परस्पिकुअस है। टोटल में 10 वर्ड्स होंगे, 5 सिनोनिम्स के और 5 एंटोनिम्स के। पहला वर्ड है परस्पिकुअस। परस्पिकुअस के एंड में OUS लगा हुआ, जिसकी वजह से ये क्या है? एडजेक्टिव है। आपको बताना है कि कॉन्स्पिकुअस, वर्चुअस, डिबॉस्ड और स्पॉन्टेनियस में कौन इसका सही सिनोनिम है। देखिए, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, यानी कि तुरंत, जिसको आप इंस्टेंट बोल सकते हैं। राइट? तुरंत, स्पॉन्टेनियस, ऑन द स्पॉट जिसको बोलते हैं। डिबॉच, सर ये भी एक एडजेक्टिव है। एक वर्ड होता है डिबॉचरी, ये उससे बना हुआ। डिबॉचरी का मतलब होता है चरित्रहीनता। हिंदी में एक शब्द होता है सर, व्यभिचार, जिसको आप कहते हैं ना कि कैरेक्टर अगर किसी का खराब है तो वो व्यभिचार करेगा, जिसको आप ल्यूडनेस भी बोल सकते हैं। तो डिबॉस्ड बोलते हैं एक चरित्रहीन व्यक्ति को। डिबॉस्ड के सिनोनिम में ल्यूड आ सकता है, लस्टी आ सकता है, लस्टफुल भी आ सकता है। एक वर्ड से लाइसेंसियस होता होता है, वो आ सकता है। फिलिस्टीन हो सकता है, इनडिस्क्रिमिनेट हो सकता है। एक वर्ड लेसिवियस है, ये भी हो सकता है। वर्चुअस नहीं जानते हो तो जानिए सर कि वर्च्यू एक वर्ड होता है, वर्च्यू, जिसका मतलब होता है गुण। वर्च्यू का मतलब क्या है? गुण। वर्चुअस का मतलब है सर गुणवान। गुणवान मतलब जो अच्छा है, जो ईमानदार है, जो योग्य है, काबिल है, जो एबल है, फुल ऑफ क्वालिटी है, एक तरीके से जो स्किल्ड है। समझ रहे हैं? वर्चुअस होने का मतलब ये है, गुणों से भरा हुआ होना, काबिल होना। सर इसका सही सिनोनिम कॉन्स्पिकुअस है। सारे ऑप्शन देख के ये तो पता ही चल गया ये नहीं होने, क्योंकि परस्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, क्लियर, एविडेंट, ठीक, मैनिफेस्ट, ल्यूसिड। पेल्यूसिड एक वर्ड होता है। ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं।
अपैरेंट कह सकते हैं। ये सब जो है परस्पिकुअस के सिनोनिम है, और कॉन्स्पिकुअस का भी यही मतलब होता है स्पष्ट। एक बात मैं और बताना चाहूंगा सर, परस्पिकुअस और कॉन्स्पिकुअस एक दूसरे के सिनोनिम हैं, लेकिन ये वर्सेस में भी पढ़ाए जाते हैं कंफ्यूजिंग पेयर्स में। परस्पिकुअस का मतलब कुछ एक्सप्रेशन से होता है, राइटिंग से होता है, कि अगर आपकी बात क्लियर है, लेखनी क्लियर है, तो वो परस्पिकुअस है। और अगर कोई सामने से नजर आ रहा है, विजिबल टू योर आईज है, किसी की हाइट अच्छी खासी है तो भीड़ में वो दूर से दिख रहा है, तो वो कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। ठीक, एक्सप्रेशंस कॉन्स्पि, जैसे आपके चेहरे पे तकलीफ है, दुख है, आप परेशानी में हैं, ये दिख रहा है, तो ये कॉन्स्पिकुअस हो जाएगा। राइटिंग एक्सप्रेशंस, लिखा हुआ कुछ हो, बोला हुआ कुछ हो, तो वो परस्पिकुअस हो सकता है। और अगर शक्ल सूरत में कुछ साफ साफ नजर आ रहा है तो कॉन्स्पिकुअस है। आसमान को देख के आपको लग रहा बारिश होगी, तो वो कॉन्स्पिकुअस स्टेट है। खैर, आपको सिनोनिम चाहिए था तो सही सिनोनिम तो आपको मिल ही गया है। इरेसिबल एक एडजेक्टिव है, आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या है। इरेसिबल उसको कहते हैं जो जल्दी से जो है गुस्सा हो जाता है। याद करने का तरीका, जिसमें रैशेस बहुत जल्दी हो जाए सर। अब आप समझिए सर, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति खुजली क्यों करेगा, उसको रैशेस क्यों पड़ेंगे? अगर आप खूब खुजली करेंगे तो आपको रैशेस पड़ेंगे, फिर आप चिड़चिड़ाएंगे। नहीं समझे? इरेसिबल, रैशेस, खुजली, निशान। तो जब आप बहुत खुजली करेंगे तो रैशेस पड़ेंगे, रैशेस पड़ेंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। देखिए, ये एक नेमोनिक है, याद करने का तरीका है। जैसे एक वर्ड है फटीग, जिसका मतलब है थकान। अब इसका निमोनिक है कि जो आदमी फैट होता है तो जल्दी थक जाता है, तो फटीग का मतलब थकान से हो गया। तो वैसे निमोनिक है, ये ट्रिक है। तो जो चिड़चिड़ा है, जो झगड़ालू स्वभाव का है, झगड़ालू, शिकायती स्वभाव का है, उसको इरेसिबल कहते हैं। अब जेनरस तो किसी उदार को कहते हैं, जेनरस तो ऑपोजिट हो सकता है। जेनरस मतलब जो लीनियंट है। ओ, जो लीनियंट है एक तरीके से, हम्बल है, पोलाइट है, राइट, वो जेनरस हो गया, उदार। एनवियस एक एडजेक्टिव, इसका मतलब जेलस होने से होता है, ईर्ष्यालु होने से होता है। अगर आप एनवियस हैं तो आपको ईर्ष्या है दूसरों से, राइट। कंपोज्ड होने का मतलब होता है समझदार होना, यानी कि काम होना। कंपोज्ड होने का मतलब है सघन होना। तो जब चीजें सघन होंगी तो हिलेंगी डुलेंगी नहीं ना। कंपोज करने का मतलब बनाना होता है। अगर चीजें खोखली होंगी तो इधर उधर हिलती डुलती रहेंगी, और अगर कंपोज होंगी तो एक ही जगह पर फिट हो जाएंगी। काम हो सकता है, कूल हो सकता है, समझदार हो सकता है, सीरीन जिसको कहा जा सकता है, राइट। प्लेसिड बोल सकते हैं। एक वर्ड इम्प्लिकेबल होता है। ये सब फियरी होगा सर। फियरी उसी को कहते हैं जो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत जल्दी जो शिकायत करे, जिसे आप इरिटेबल कह सकते हैं, इरिटेबल कह सकते हैं। जो जल्दी लड़ाई झगड़ा करता हो, जिसे आप कंप्लेनिंग भी कह सकते हैं। आप इसे कैंटैंकरस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सही इसका सिनोनिम हो गया, फियरी। जी, सो सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप सीरियस होकर डेमो क्लास कर रहे हैं, फिर तय करिएगा कि कंटेंट की क्वालिटी कैसी है और मैं पढ़ा भी कैसा रहा हूं। बिल्कुल मैं ये बात कहूंगा कि पढ़ाते समय मैं कोई तोप नहीं चला दे रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ा रहा हूं। लेकिन आपको इस तरीके की जरूरत है, जैसा कि मैं जानता हूं। आपको इस चीज को नोटिस करना चाहिए कि क्या सारे वर्ड्स इजी ही हैं। क्या इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि छात्र को समझ में जरूर आए, इसलिए सब सिंपल सिंपल ही पढ़ाओ? शायद ऐसा नहीं है। शायद आप फियरी जैसा वर्ड, इरेसिबल जैसा वर्ड आसानी से नहीं देखते हैं। कंपोज्ड तो देखते हैं, एनवियस भी देखते हैं। टिमरिटी, टिमरिटी का मतलब क्या होता है सर? नाउन है, ये टी वाई पे रुक रहा है, नाउन है। सारे ही ऑप्शंस नाउन है। टिमरिटी का मतलब होता है दृढ़ता,
और दृढ़ता से भी ज्यादा ढिठाई जिसको कहते हैं, ढिठाई। टिमिरिटी मतलब एक तरीके से अड़ियल रुख जो होता है ना, टिमरस होना। टिमरस होने का मतलब जिद्दी होने से होता है कि आप अपनी बात पर अड़े ही रहेंगे, दूसरे की बात को मानेंगे नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, इनफ्लेक्सिबल होंगे। तो टिमिरिटी मतलब ढिठाई जिसको कह सकते हैं, जिसको आप स्टबर्ननेस कह सकते हैं, स्टबर्ननेस कह सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक तरीके से इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, हाँ, मतलब एक तरीके से एडजस्ट नहीं करेंगे आप। एक वर्ड ई फ्रंटरी होता है, थोड़ा बहुत जब आप में ढिठाई होगी तो वो एक प्रकार की रूडनेस में भी आता है कि आप बहुत रूड है, आप में पोलाइटनेस नहीं है कहीं से। तो टिमिरिटी का यही मतलब होता है, दृढ़ता, ढिठाई। कि आप एडजस्ट नहीं करेंगे किसी के साथ, आप झुकना नहीं पसंद करेंगे बिल्कुल भी। अब वेरिटी, वेरिटी के शुरू में वी आर है। वी आर एक रूट है जिसका मतलब होता है सच, ट्रुथ। क्या मतलब है इसका सर? ट्रुथ। इसी से तो वेरिफिकेशन बनता है, वेरिसिमिलिट्यूड बनता है। इसको हिंदी में सत्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेरिटी, सत्यता, जिसको आप प्रोबिटी भी कह सकते हैं, ऑथेंटिसिटी भी कह सकते हैं। हाँ, आप इसे वेरासिटी भी कह सकते हैं। एक वर्ड इसी से ही वेरिसिमिलिट्यूड होता है, वो भी कह सकते हैं आप। ऑडेसिटी इसका सही सिनोनिम है, इसका मतलब जिद से होता है, हाँ, स्ट्रॉन्गनेस से होता है, इसका मतलब डिटर्मिनेशन से होता है। ऑडेशियस अगर है तो आप बिल्कुल भी पैर पीछे नहीं हटाएंगे, जो कह दिया सो आपने कह दिया। हालांकि ऑडेसिटी कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन टिमिरिटी एक नेगेटिव वर्ड है। इसमें ढिठाई है, दुष्टता है, ये कोई साहस वाली बात नहीं है। टिमिरिटी को रखना या टिमरस होना, ये एक बदतमीजी वाली बात है। सिंप्लिसिटी तो आप जानते, साधारण। टिमिडिटी, ये तो टिमिड होने के जैसा है, जिसको आप कायरता कह सकते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हैं? कायरता, जिसको आप मीकनेस भी बोल सकते हैं, कावुडाइस बोल सकते हैं, राइट। तो ये देखिएगा कि सर टिमिरिटी का ऑपोजिट सिनोनिम ऑडेसिटी है, लेकिन ये जरूर सीखिएगा कि टिमिरिटी एक प्रकार की ऑब्डुरेशन को कहा जाता है, रिफ्रैक्टरी होना। हाँ, जिसको ऑब्स्टिनेट हो जाना कहेंगे, कि आप मानेंगे नहीं बात को, ऐसा कुछ होगा। वाइली, वाइली एक एडजेक्टिव है, और वाइली का मतलब होता है बहुत शाना टाइप का आदमी, काइया टाइप का आदमी, बहुत चालाक, चतुर जिसको कह सकते हैं, जिसको आप कनिंग बोल सकते हैं, लोमड़ी जैसा आदमी, जिसको आप, लोमड़ी से याद आया कि स्लाई बोल सकते हैं आप इसे। क्या कह सकते हैं? बहुत बहुत चतुर, जिसे आप आर्टफुल भी कह सकते हैं, एक्सट्रीमली क्लेवर, जो हर हाल में अपना काम करवाना जानता। वाइली होने का मतलब है एक्सट्रीमली कनिंग, क्लेवर, बहुत चालाक, चतुर, जो बिगाइल करना जानता है। लैंग्वेड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है सुस्त। अगर आप लैंग्वेड हैं तो चल ही नहीं रहे, अब सुस्त होने के लिए आप लिथार्जिक भी लगा सकते हैं, आप स्लगिश भी यूज कर सकते हैं। देखो, बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या होगा? बैच को ज्वाइन करने का एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप किसी वर्ड को पढ़ चुके हैं, ठीक, लेकिन आपको जरूरत है कि आप उस वर्ड को दोबारा सुने। तो जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी ऑप्शन सुनेंगे, जैसे मैंने लैंग्वेज का खाली हिंदी मीनिंग नहीं बताया दोस्त, मैं उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। लेथार्जिक हो सकता है, स्लगिश हो सकता है, इंडोलेंट हो सकता है। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये वर्ड जो आपने सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, वो रिकॉल होते रहेंगे, और इस रिकॉल होने का जो प्रोसेस है, इससे सर बहुत बेनिफिट मिलेगा। वरना आप सोचो कि सब यादें कर लोगे, यादें कर लोगे, यादें कर लोगे, ये सब नहीं हो पाता है। स्टूपिड बेवकूफ को कहते हैं, अगर आपको ऑपोजिट चाहिए होता मिल जाता। गाइलफुल इसका सही सिनोनिम है। गाइल का मतलब ही होता है चालाकी, बनावटी वेशभूषा। इसी गाइल के आगे तो बी लगा दो, गाइलफुल, बेगाइल हो जाएगा। किसी को गुमराह करना, अपनी ओर खींचना, तो गाइलफुल हो जाएगा। सिली बेवकूफ, स्टूपिड और सिली क्यों होंगे? और अगर स्टूपिड होगा तो सिली क्यों नहीं होगा? ऐसे समझने की कोशिश करिए ना। वाइली, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से तमाम लोगों के लिए ये वर्ड नया है।
पूरा भरोसा है कि बहुत से लोगों के लिए ये वर्ड नया है। सीखिए सर। वाइली मतलब बहुत ज्यादा चालाक टाइप से होना। स्ट्रैटेजिज्म, स्ट्रैटेजिज्म एक नाउन है। स्ट्रैटेजिज्म का मीनिंग क्या हो सकता है? कंपेंडियम, कन्विक्शन, प्लॉय या नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है साठ गांठ, जिसको आप फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि नेगेटिव वर्ड है नेक्सस, साठ गांठ, मिली भगत, इसीलिए फ्रेंडशिप बोलना कम ठीक रहेगा। आप इसे कोल्यूजन भी कह सकते हैं, मिली भगत, साठ गांठ। कन्विक्शन, कन्विक्शन ही जानते हैं, कन्विक्शन तो अपराधीकरण को कहते हैं। कन्विक्ट कर दिया गया किसी को, ये मान लिया गया कि तुमने अपराध किया, कन्विक्शन हो गया तुम्हारा। कन्फेशन, मतलब एक तरीके से जब अपराधीकरण हो गया तुम्हारा कि तुम अपराधी हो गए। कंपेंडियम एक प्रकार का कलेक्शन होता है, जिसको आप कोलाज बोल सकते हैं। राइटिंग्स का एक कलेक्शन, जिसको आप एंथोलॉजी भी कह सकते हैं। कंपेंडियम एक बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कंपेंडियम है, जिसमें दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं, वो एक कंपेंडियम कहा जाता है। अब स्ट्रैटेजिज्म को समझने के लिए आप इसे स्ट्रैटेजी से रिलेट करिए ना सर, वहीं से आया ही है। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? आपकी चाल, आपकी योजना। स्ट्रैटेजिज्म का यही मतलब होता है सर, प्लानिंग, प्लॉट, चाल, योजना। अब चाल के लिए तो आर्टिफाइस भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकता है सर, गैम्बिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गैम्बिट, गेम, गेम से गैम्बिट बनता है। मैनूवर भी हो सकता है। क्या हो सकता है सर? मैनूवर, EUVRE, MANOEUVRE, स्ट्रैटेजिज्म। प्लॉय हो जाएगा सर, प्लॉय, प्लॉय प्लॉट से ही बनता है सर, प्लॉय का मतलब भी चाल से ही होता है सर। ठीक, गेम प्लान जिसको आप कह सकते हैं, गेम प्लान। तो ये सही सिनोनिम है स्ट्रैटेजिज्म का। सर 5 वर्ड्स हो गए, मैं देख लेता हूं टाइम कितना लगा है। 17 मिनट्स लगे हैं, यानी कि 35 to 40 मिनट्स लगेगा। हाँ, अभी तो मैं जब डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं तो मैं पैराबर में बैच के बारे में भी थोड़ा बहुत बता रहा हूं, लेकिन जब सीधे क्लासेस होंगी तो वहां पर आप इसे यूं मानिए कि 30 मिनट्स का लेक्चर होगा। और सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि 30 मिनट्स तो आपको सर खर्च करना ही होगा क्लास में, और कम से कम 30 मिनट्स इसको नोट करने में भी खर्च करना होगा। 1 घंटे तो आप देंगे देंगे, और आप 1 घंटे लगातार 2.5 महीने तक दे देंगे ना, तो वोकैब आपकी अच्छी हो जाएगी। ये कहना आप भूल जाएंगे कि मैं वोकैब में बहुत फंसता हूँ। अब बिल्कुल ना फंसे, इसके लिए तो रिवीजन बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन, एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। डुबियस, डुबियस का क्या मीनिंग होता है? सिंपल वर्ड है सर, कठिन नहीं है। डुबियस का मतलब होता है जो चीजें स्पष्ट नहीं है, संदिग्ध है, अनक्लियर है, हेजी है, मिस्टी है, ओपेक है। हाँ, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा धुंधला धुंधला है, शेकी शेकी सा है, इम्प्लाइड है, क्लियर नहीं है सर, क्लियर नहीं है। अब बताइए सर, अश्योर्ड नहीं होगा? देखिए, एम्बिगुअस का मतलब डुबियस ही होता है, एडजेक्टिव है, अस्पष्ट। इननेट एक एडजेक्टिव है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है जन्मजात, स्वाभाविक। और चूंकि पॉजिटिव है तो ये स्वाभाविक विशेषता है, इननेट प्रॉपर्टी, इननेट क्वालिटी। जैसे लता मंगेशकर बचपन से ही बहुत अच्छा गाती थी ना, तो वो इननेट क्वालिटी थी उनकी। जिसके साथ कोई बंदा पैदा होता है, जिसको आप इनबॉर्न कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं, इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, स्वाभाविक बोल सकते हैं। डिसीज्ड, सर डिसीज्ड सीज से बनता है, सीज मतलब रोकना होता है। डिसीज्ड होने का मतलब होता है मर जाना, जिसको आप डेड कहते हैं। ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर, एनिमल्स के लिए कम, ह्यूमंस के लिए ज्यादा होता है। डेड, नो मोर जिसको कह सकते हैं, जिसमें अब लाइफ नहीं बची है, उसको कह सकते हैं डिसीज्ड। अश्योर्ड हो जाएगा सर, भाई डुबियस में चीजें क्लियर नहीं, अश्योर्ड में चीजें क्लियर है।
यानी कि कॉन्फिडेंट है, एविडेंट है, सामने है चीजें, ऑब्वियस है, सर्टेन है। ठीक है, तो अश्योर्ड इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। इंसोलेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दुष्ट टाइप का, अशिष्ट टाइप का, एक तरीके से जिसमें तमीज नहीं है, जो बहुत निर्लज टाइप का है, किसी से कुछ भी बोल सकता है, जिसमें बड़े और छोटे का अदब नहीं है, जो बदतमीज है एक तरीके से, बदतमीज। ठीक, हाँ, जिसमें अब याद कैसे करोगे सर? इंसोलेंट को आप सोल से रिलेट करो, सोल मतलब आत्मा। अगर किसी में आत्मा है तो वो मन का साफ सुथरा है, पोलाइट है, हम्बल है। लेकिन अगर इंसोलेंट है तो उसमें आत्मा ही नहीं, आई एन से उल्टा हो जाता है, आई एन से वर्ड उल्टा हो जाता है, जैसे एक्टिव से इनएक्टिव। तो अगर आप इंसोलेंट है तो आप में आत्मा है ही नहीं। अगर आप में आत्मा नहीं है तो आप कैसे होंगे? बदतमीज होंगे, अशिष्ट होंगे, रूड होंगे, अमर्यादित होंगे, हार्श होंगे सर, क्रूअल होंगे। आप में आत्मा नहीं होगी तो आप जरूरत से ज्यादा सख्त होंगे ना, आप में कोई पिटी ही नहीं होगी। हार्श होंगे, क्रूअल होंगे, रूड होंगे, अनमैनली होंगे, मानवता नाम की चीज ही आप में नहीं होगी। अब बताइए सलेन, सलेन का मतलब तो दुखी होता है, जिसको आप सैड बोल सकते हैं, आप इसे ब्लीक कह सकते हैं। अब डिटरमाइंड का मतलब तो रिजोल्यूट से होता है। अगर आप डिटरमाइंड है तो आपने मन में ठान ली है, जिसको आप टेनेसियस भी कह सकते हैं। अभी पीछे आपने ऑडेशियस पढ़ा, वो भी आप कह सकते हैं। पॉपर किसी गरीब को कहते हैं, जिसे आप डेक्रिपिट भी कह सकते हैं। एक्सक्यूज मी। आप इसे इंडिजेंट भी कह सकते हैं, आप एम्पावरिस्ट भी कह सकते हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूं सर, मेरे पढ़ाते समय यही सबसे बढ़िया फायदा आपको होगा कि मैं वर्ड्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, भले ही उनका मीनिंग आपको आ रहा है, पर मैं रिवाइज कराऊंगा आपको। एम्पावरिस्ट होगा, डाउन ट्रोडन होगा, बैंकरप्ट होगा। सर एक ईडियम है डेड ब्रोक, पेनीलेस, कुछ है ही नहीं आपके पास। अफेबल इसका सही एंटोनिम है, क्योंकि अफेबल होने का मतलब होता है फ्रेंडली होना। फ्रेंडली होने का मतलब है आप पोलाइट होंगे, ठीक से बात करेंगे। वहां पर आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और यहां पर आप मित्रवत तरीके से बात करेंगे, आप ह्यूमरस होंगे, एक दूसरे को सपोर्टिव होंगे सर, क्रूअल थोड़ा ना होंगे, हार्श थोड़ा ना होंगे। एक होता वो सास जो बहू की जान ले ले, वो इंसोलेंट है। एक है वो सास जो बहू की मदद कराए कि ठीक है, हाँ, चाहे तुम बना लो पराठे, हम सेके ले रहे हैं, ऐसा कर। तो इंसोलेंट का मीनिंग पता चल गया। रिफ्रैक्टरी अच्छा वर्ड है सर, मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा तो नहीं है, मीनिंग से नेगेटिव है, एडजेक्टिव है। रिफ्रैक्टरी का मतलब होता है जो जो इनडिसिप्लिन्ड है, अनुशासनहीन है, जो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, जिसको आप स्टबर्न कह सकते हैं, जिसको आप ऑब्डुरेट भी कह सकते हैं। जो और जो बच्चे अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, वो बोझ हो जाते हैं अपने माँ बाप के लिए। तो बर्डनसम है, जो दुष्ट है, बदतमीज है एक तरीके से। रिफ्रैक्टरी कुछ हद तक इंसोलेंट भी बोल सकते हैं। ये देखिए बर्डनसम सिनोनिम है सर, हाँ, बर्डनसम क्या है? सिनोनिम है। फिर प्रिविलेज्ड, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग तो ताजा हो गया। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, जो ओबीडियंट है एक तरीके से। ठीक, क्या है वो? ओबीडियंट है, सबमिसिव है, सबमिसिव है। ठीक। अब डोसाइल, ओबीडियंट, सबमिसिव हो सकता है, एक्विजेंट हो सकता है। अब सोचिएगा सर, प्रिविलेज्ड और डोसाइल, इन दोनों में से आपको किसी एक को चूज करना है, क्योंकि प्रिविलेज्ड होने का मतलब है कि जैसे कि आप अपने बच्चों को प्रिविलेज्ड मानते हैं, तो आप उनको पाके धन्य हो गए। आपको लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारी हर बात मानते हैं, तो वो प्रिविलेज्ड हो गए। सोचिए सर, वैसे तो दोनों ही सर इसके सिनोनिम है,
लेकिन डोसाइल का ये मतलब ज्यादा होता है, जो गऊ है, आज्ञाकारी, जिसको आप जो बोल दोगे वो करेगा, गलत है तब भी मान लेगा, सही है तब तो मानेगा ही मानेगा। और रिफ्रैक्टरी का मतलब ऐसा ज्यादा होता है कि जो बर्डनसम हो, जो बोझ के जैसे हों, जो बच्चे माँ बाप पर एक तरीके से लदे हुए हों, जिनको पाके माँ बाप जो है धन्य ना हुए हों, एक तरीके से माँ बाप परेशान हो गए हों, वो रिफ्रैक्टरी कहे जाते हैं। तो प्रिविलेज जिसका सही एंटोनिम होगा, वो बच्चे जिनको पाके माँ बाप धन्य हो गए, प्रिविलेज, जिन्हें आप स्पेशल कह सकते हैं, ठीक, स्पेशल कह सकते हैं, मैनेजेबल कह सकते हैं। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस एक एडजेक्टिव है। एक्रीमोनियस में ACRI देख रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, कड़वा इसको कहते हैं, तीखा इसी को कहते हैं सर, इसी से एक्रेड बन जाता है, जो जहरीली गंध होती है उसे एक्रेड स्मोक कहा जाता है। तो एक्रीमोनियस बिटर को कहते हैं, कड़वे को कहते हैं। अक्सर एक्रीमोनियस का इस्तेमाल शब्दों के लिए होता है। अगर एक्रीमोनियस वर्ड्स हैं, बहुत ही कड़वे, तीखे, गंदे शब्द हैं आपके, जो हार्मफुल हैं एक तरीके से, जिसमें जो होस्टाइल टाइप से हैं एक तरीके से, जिसमें अपनापन कहीं से है ही नहीं, उन्हें एक्रीमोनियस बोला जाता है। अब सोचिए, सीवियर खराब, एसरबिक कड़वा, खराब। सर एसरबिक सिनोनिम है, एसरबिक में एसर भी रूट है, इसका मतलब भी कड़वा, खराब होता है। सीवियर खराब, बहुत ज्यादा पेन, जैसे सीवियर पेन होता है ना, बहुत ज्यादा दर्द है, सीवियर का मतलब एक्सट्रीम से होता है। तो एक्सट्रीम क्यों होगा, जो चीज बहुत तेज है उसे सीवियर कहेंगे। कंटीजियस, कंटीजियस सर बनता है कंटिन्यूअस से, और नहीं भी बनता है तो याद करने का तरीका है कि इसे कंटिन्यूअस से रिलेट करिए, बहुत हद तक स्पेलिंग मेल खाती खाती है। अब कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार, कंटीजियस का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, सटा हुआ, किसी से लगा हुआ, जिसमें गैप नहीं है। जैसे आपका घर और आपके दोस्त का घर बिल्कुल मिला हुआ है, तो कंटीजियस हाउसेस है वो, समझ रहे हैं ना, जिसको आप बिल्कुल बगल का कहते हैं, आप इसे एडजेसेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडजेसेंट कह सकते हैं, नेक्स्ट कह सकते हैं इसको। हारमोनियस हो जाएगा सर, हारमोनियस रिलेशन से, तो मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है, सुन रहे हैं ना, अगर अच्छे संबंध है तो वो हारमोनियस संबंध है, प्लीजिंग भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो एक्रीमोनियस का ऑपोजिट क्या हो गया, हारमोनियस हो गया। रिवील, रिवील एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खुलासा करना, रिवील कर दिया, सबको बता दिया, जिसको आप कह सकते हो ओपन कर देना, डिस्क्लोज कर देना एक तरीके से, अनवेल कर देना, मेक पब्लिक जिसको कह सकते हैं, डाइवर्ज एक वर्ड है। हाँ, अब सोचिए सर, ये देखिए, ये दोनों सिनोनिम ही हो गए ना, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, पहले लिख दिया, वरना ना लिखता। ये दोनों सिनोनिम हो गए। रिपील का मतलब होता है, जैसे किसान से संबंधित सरकार 3 कानून लेकर आई थी, लेकिन जब बहुत विरोध हुआ तो सरकार ने उन तीनों कानूनों को वापस लिया, रिपील किया था सरकार ने उन तीनों लॉज को, मतलब इसको रिवाइंड करना कह सकते हैं, आप इसे रिसेंड करना कह सकते हैं। एक होता है रिट्रीट करना, पीछे हट जाना, एक होता है रिट्रैक्ट करना, एक रिवोक भी होता है सर, फैसला वापस ले लेना। मास्करेड मास्क से बनता है, मास्क क्यों लगाते हैं, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके, दूसरे को धोखा दे सके। तो मास्करेड करने का मतलब होता है चीजों को हाइड करना, एक तरीके से चीजों को गुमराह कर देना, उन्हें मैनिपुलेट कर देना। अब सर ये भी तो सिनोनिम, यही एंटोनिम है, माफ करिए क्योंकि हाँ, इन सब का मतलब तो मास्करेड ही हुआ सर, क्योंकि रिवील में आप चीजों को दिखा रहे हैं, और मास्करेड में आप उन्हें छिपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, है ना। मास्क पहन करके आप चीजों को हाइड कर रहे, छिपा रहे हैं, तो ये सही इसका एंटोनिम हो जाएगा। ओह, तो सेशन ओवर हो जाता है। चलिए, सेशन ओवर हो जाता है। वीडियो को रोकने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर पूरा का पूरा वोकैब आपके लिए एक चैलेंज है और आप उसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बैच लेने के बजाय वर्ड पावर 1.0 ये बैच लें। इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स,
वन वर्ड रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन, सब कुछ मिलेगा आपको। और बैच की फी 999 है। हाँ, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, जो उचित डिस्काउंट हो सकेगा फीस में वो कर दिया जाएगा। ठीक, कैसा लगा आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। जिन लोगों को ऑफलाइन क्लासेस करनी है मेरे से, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास में पढ़ाता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जरूर आ सकते हैं। राइट, तो अभी के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।